नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मैकबेरी सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैकबेरी सिरप है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। मैकबेरी सिरप में ईच 5 ml में जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है जे 10 mg पाया गया है और जो अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड है जे 15 mg पाया गया है और तीसरा क्लोरोफेनरामाइन मिलेट है जे 2 mg पाया गया है और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है जे 5 mg पाया गया है और लास्ट में इसमें जो मेंथॉल है जे 1.5 mg पाया गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल हो जाएगा और ये शुगर फ्री सिरप है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 108 रुपीज़, 108 रुपीज़ और ये मिक्लॉड्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी आपको 1 बॉटल में 100 ml की पैकिंग अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो मैकबेरी सिरप स्ट्रॉबेरी शुगर फ्री है ये 5 कॉम्बिनेशन मेडिसिन से मिलकर बना हुआ सिरप है। अम्ब्रोक्सल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलएफ्रिन, क्लोरोफेनरामाइन मिलेट एंड मेंथॉल। इसमें जो अम्ब्रोक्सल है ये एक म्यूकोलेटिक है जो कि थिन्स एंड लूजन करता है म्यूकस मीन्स फेल्गम को, जिससे कि वो ईजिली कफ आउट होकर बाहर निकल जाए। दूसरा इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है ये एक कफ सप्रेसेंट है जो कि रिलीफ दिलाता है कफ से, रिड्यूस कर कफ की एक्टिविटी को सेंटर इन द ब्रेन में। और तीसरा इसमें जो फिनाइलएफ्रिन है ये एक डीकॉन्जेस्टेंट है जो कि नैरो करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को और रिलीफ प्रोवाइड करता है कंजेशन और स्टफीनेस ऑफ नोज से। और चौथा इसमें जो क्लोरोफेनरामाइन मिलेट है ये एक एंटी एलर्जिक है जो कि एलर्जी के सिम्टम्स से रिलीफ दिलाता है। और लास्ट में इसमें जो मेंथोल है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन कूलनेस की और रिलीफ दिलाता है माइनर थ्रोट की इरिटेशन से। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो मैकबेरी सिरप है इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ कफ और ड्राई कफ मीन्स किसी पेशेंट को सूखी खांसी हो गई है तो उससे ये जल्दी रिलीफ दिलाता है। ड्राई कफ वो कफ होती है जहाँ पर फेल्गम मीन्स म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से पेशेंट को टिकलिंग सेंसेशन होती है, उसके थ्रोट में ईचिंग होती है उसके गले में और ये ज़्यादातर कोल्ड, फ्लू और एलर्जिक सिम्टम्स की वजह से होता है। इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट का जो गला होता है, थ्रोट होता है, उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो मैकबेरी सिरप स्ट्रॉबेरी शुगर फ्री है ये सप्रेसेस करता है सीवियर ड्राई कफ से और रिलीफ दिलाता है ईची थ्रोट से। इसके साथ ही ये सिरप के साथ आपने गार्गल्स करने हैं वार्म वाटर और सॉल्टी वाटर के साथ, या फिर आप जिंजर और हनी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बिना इस सिरप को कंजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को स्टफीनेस ऑफ नोज़ हो गया है, नाक बंद हो गया है, या फिर एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि रनिंग नोज़, नाक में से पानी बहना, वाटरी आइज आँखों में से पानी बहना, या फिर स्नीजिंग किसी पेशेंट को बार बार छींकों का आना, या फिर आपके गले में इरिटेशन हो रही है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो मैकबेरी सिरप है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स
और उसकी डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज़ इस सिरप को पेशेंट को दिन में 2 से लेकर 3 बार प्रिस्क्राइब किया जा सकता है एज़ पर उसकी एज के अकॉर्डिंग इसकी डोज को रिकमेंड कर जो अडल्ट चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर होते हैं उनको दिन में आप इसको 2 टीस्पून दे सकते हैं और चिल्ड्रन जिनकी आयु 6 से लेकर 12 साल होती है उनको 1 टीस्पून फुल दे सकते हैं और चिल्ड्रन जिनकी आयु 2 से लेकर 6 साल तक होती है उनको आधा चम्मच दे सकते हैं। ये डोजेस आप दिन में 3 से लेकर 4 बार दिन में दे सकते हैं और एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, जिस तरह से आपको आपके डॉक्टर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इस सिरप को आप विद और विदाउट फूड भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समटाइम पेशेंट को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, मतली आना, उल्टी आना, स्टमक का अपसेट हो जाना, स्लीपीनेस होना। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। चलिए लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उन्होंने इस सिरप का यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में एज़ पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुद से इस सिरप का यूज़ ना करें। ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन का यूज़ ना करें क्योंकि समटाइम पेशेंट को ड्राउजीनेस या फिर स्लीपीनेस हो सकती है। किडनी और लीवर की डिसीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वार्म वाटर ड्रिंक करना है आपने, ताकि जो आपकी म्यूकस है, फेल्गम है, वो लूजन हो जाए और जो आपका थ्रोट है वो लुब्रिकेंट हो जाए। इस सिरप को एग्जैक्टली एज़ पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। कभी भी खुद से इसकी डोज को बढ़ाना या घटाना नहीं है। हमेशा मेजरिंग कप के साथ या फिर स्पून के साथ मेजर करने के बाद ही आप इस सिरप का यूज़ करें। अगर आपको इस सिरप को लेने के बाद सडनली ड्राउजीनेस या फिर स्लीपीनेस होती है तो कभी भी आपने ड्राइव नहीं करनी है या फिर हैवी मशीनरी का वर्क नहीं करना है। इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को अगर आपको हिस्ट्री है स्टमक के अल्सर्स की। कभी भी छोटे बच्चों को नहीं देना है। ओवरऑल जाने तो जो मैकबेरी सिरप है इसका यूज़ ड्राई कॉफ के लिए, एलर्जिक सिम्टम्स के लिए, कंजेशन के लिए, स्टफीनेस ऑफ नोज़ के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके ऊपर भी मेंशन है ये कफ और कोल्ड का फॉर्मूला है, ये कफ रिलीवर है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट है, एंटी एलर्जिक है और शुगर फ्री है। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी इस सिरप का यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।